लेते हैं सबक हम हादसों के भी बाद। जी हाँ, जब भी कोई बड़ा हादसा होता है, कई परिवार उजड़ जाते हैं, एक व्यक्ति के जाने से एक परिवार चला जाता है, और जिस परिवार के 8 लोग चले जाएं, वो इस हादसे को कभी जीवन में नहीं भूल सकते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि अभी थोड़े दिन पहले जैसा बैंकॉक और थाईलैंड में हुआ था, अगर ऊपर वाला ना करे कभी हमारे कहीं दिल्ली में हो गया तो हम कहीं दिखेंगे भी नहीं, क्योंकि हमारी प्रशासनिक तैयारी कोई भी नहीं रहती है। 4 साल पहले हम कहाँ खड़े थे कोविड में सबको पता है। बिल्कुल आपकी मेहनत पहले हॉस्पिटल नहीं थे, हॉस्पिटल थे तो बेड नहीं थे, बेड थे तो वेंटिलेटर नहीं थे, वेंटिलेटर थे तो उनको चलाने वाले नहीं थे, एम्बुलेंस नहीं थी। और आज भी जो मैं यहाँ खड़ा हूँ इसलिए खड़ा हूँ कि मोर्चरी में अंदर पोस्टमार्टम हो रहा है 11 डेड बॉडी का, और ये कहा जा रहा है कि एम्बुलेंस अपनी लेके आओ। प्रशासन को इन चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए, डिजास्टर के लिए खासकर। मुखर्जी नगर में आग लग गई तो सारे उन्होंने चेकिंग शुरू कर दी इंस्टीट्यूट्स की। अगर एक हॉस्पिटल में एक बार में आग लग गई तो सारे हॉस्पिटल में जांच शुरू कर दी। राजेंद्र नगर में पानी चला गया बेसमेंट में तो बेसमेंटें चालू हो गई। अरे भाई, जब हादसे होने होते हैं तुरंत प्रभाव से उनका इलाज सोचना चाहिए। आज इन परिवारों को अगर समय पे मुआवजा नहीं मिला, बाद में क्या फायदा। और आगे ऐसे हादसे ना हों। कुछ ऐसी बिल्डिंगें और भी हो सकती हैं जर्जर, तो उनको भी ध्यान रखा जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब तंग करना शुरू कर दें जाके कि अब आपकी बिल्डिंग ख़राब है जी, या कोई पैसे खाने शुरू कर दे, या चालान काटने शुरू कर दें। अब गरीब आदमी पता नहीं कैसे कैसे तिनका तिनका जोड़ के घर बनाता है जी। मैं कहता हूँ अगर उसमें कोई कमी है आप उसको रुकवा के, और मैं तो ये भी कहूँगा कि हम लोग मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में पैसा लगाते हैं, अगर किसी गरीब के घर पे लगा दिए बसेरा बन गया तो उससे बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं हो सकता। कई पाप मिट जाएंगे आपके। अगर आपने एक गरीब को बसेरा दे दिया, एक चिड़िया को घोंसला दे दिया, तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ कि हमें इस परिवार की मदद करनी चाहिए। इसमें कोई जातिवाद ना देखें। और दूसरी बात, मैं प्रशासन से निवेदन करूँगा कि इनको समय से इस परिवार को मुआवजा दिया जाए, और इस परिवार को, इस घर को बनाने के लिए भी कुछ ना कुछ साधन दिए जाएं, क्योंकि ये जो बचे हैं लोग, ये कहाँ रहेंगे बेचारे अगर घर नहीं होगा तो। ये जिम्मेदारी बनती है प्रशासन की। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ पब्लिक की तरफ से भी, अपनी तरफ से भी, शहीद भगत सिंह सेवा दल की तरफ से भी, और अब इनके लिए जो परिवार गए हैं, जो लोग गए हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि अल्लाह ताला उनको, ईश्वर उनको आत्मा को शांति दे, उनके घर वालों को इस दुख को सहने की शक्ति दे, और आगे से ऐसे हादसे हमारे क्षेत्र में ना हो, इसके लिए भी हम दुआ करें। और अगर कोई गरीब भाई हमारा ऐसा घर बना रहा है और उसके पास संसाधन नहीं है, इससे अच्छा है कि बाद में हादसा हो, पहले हम उसको कह दें भैया तेरे पास पैसे नहीं है, हमसे ले ले, पिलर ले ले, फलाना ले ले, लेकिन यार थोड़ा घर हमें बाजू बनाना चाहिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, बनाने वालों से भी। और मैं एक चीज़ को और इस बात के लिए धन्यवाद भी करूँगा। मैं देख रहा था कल लाइव, जब ये बिल्डिंग गिरी, स्थानीय लोगों ने बड़ी मदद करी। मैं देख रहा था कि वहाँ हर कम्युनिटी के लोग पहुँच गए थे निकालने के लिए। किसी ने ये नहीं सोचा कि कौन है, क्या है, कैसा है। और उसमें फायर ब्रिगेड, दिल्ली पुलिस, सिविल डिफेंस, इन सब ने बहुत अच्छा काम किया अपने अपने अनुसार। हमारा नैतिक फ़र्ज बनता है। मैं भी यहाँ खड़ा हूँ तो अपने फ़र्ज से खड़ा हूँ, किसी एहसान से नहीं खड़ा। मैं शहीद भगत सिंह सेवा दल से खड़ा हूँ। तो हम सब मिलके यही अल्लाह ताला से दुआ करें कि ऐसा हादसा किसी घर में ना हो, जिस घर से एक जीव ही चला जाता है, उस घर से पूछिए वहाँ रोटी नहीं बनती है। और ये भी जो लोग खड़े हैं उस क्षेत्र के, इनमें से कई ऐसे परिवार होंगे जिन्होंने घर से खाना नहीं खाया होगा, पानी नहीं पिया होगा, क्योंकि हादसा सबके लिए बराबर होता है। कल परसों रात में 2:40 के आसपास एक बिल्डिंग थी, 10-15 साल पुरानी बिल्डिंग थी, ज़्यादा पुरानी भी नहीं थी। वो ऐसे ही भरभरा के अचानक एक साथ गिर गई। उसमें कम से कम अभी जो कल लोग 22 आदमी निकले हैं उसके अंदर से, और 11 की डेथ भी हो चुकी है। उसमें से 4 लोग तो घर जा चुके हैं, बाकी हॉस्पिटलाइज हैं। बहुत दर्दनाक हादसा हुआ एक तरीके से। पूरे मुस्तफ़ाबाद का पूरा दिल्ली, पूरा यमुना पार पूरा दर्द से इस टाइम भरा हुआ है, और भीड़ इतनी है वहाँ, लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा। और यहाँ भी आप देख रहे होंगे सारे मुस्तफ़ाबाद के सारे जिम्मेदार लोग यहाँ पे, हमारे अलीम अंसारी जी और अपना बाबू है, सब लोग यहाँ पे हैं, सिराज भाई, बाकी सब लोग जिम्मेदार यहाँ साथ में आए हैं। और ये एक राजनीतिक वाला मामला है, तो एक दर्द बस बयान नहीं कर सकते, इतना ज़बरदस्त दर्द है लोगों के दिलों के अंदर। एक ही परिवार के 8 लोग जिनकी डेथ हुई है जी, बहुत
बुरा बहुत दर्दनाक हादसा है ये। हम लोग सदमे में हैं सभी लोग ज़्यादातर। और जब कल छोटे छोटे बच्चों की जो बोरियाँ निकालने तो ऐसा लग रहा था जैसे गाजा के अंदर चल रहा है ना, बमबारी जो हो रही है ऐसे बॉडी निकल रही थी। जब उसके अंदर से बड़ा ही मंजर देखा नहीं गया कल, वो इतना खतरनाक मंजर था। क्षेत्र को बसे हुए 40 साल हो गए। 40 साल में इतना दर्दनाक पहला एक ऐसा हादसा है जिससे पूरे दिल्ली क्या पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। देश का प्रधानमंत्री, देश का राष्ट्रपति और इलाके का हर मोर्जिज आदमी वहाँ था कल। मतलब हर तरफ हर घर में गम का माहौल है इस टाइम। वो वहाँ परिवार के परिवार ख़त्म हो गए पूरे के पूरे। पूरी वो नहीं जानकारी हो पाई जब तक लास्ट तक नहीं पहुँच गए हम लोग, फोर्स नहीं पहुँच गई, जब पता नहीं चला कितने लोग थे और क्या थे। जब पूरा साफ हुआ, जब पता चला कि इतने लोग थे और इतनों को डेथ हो गई और इतने बाकी बचे। बस मैं तो यही कहूँगा कि जो लोग जिनकी डेथ हुई है, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और उनके परिवार वालों को सब्र जमील अता फरमाए और पूरे क्षेत्र के लोगों को ही सब्र दे, ताकि सभी कल से बहुत दुख है सबको। बहुत सारे लोगों ने तो खाना पीना भी नहीं खाया है और हम भी वहीं थे, सुबह से जाकर रात को आए, जब तक सारे लोग वहाँ से निकल गए उसके बाद ही आए हैं। बस यही कहूँगा कि अल्लाह उन्हें सब्र दे और उन्हें जन्नत में आला साला मुकाम अता फरमाए।